योगी का डर, ऐलान अकबर, विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के जिसमें खलबली यहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मचा दिया। उनका एक बयान विपक्षियों पर भारी पड़ रहा है। हालात यह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी मैदान में उतरे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में जमकर हुंकार इस वक्त योगी आदित्यनाथ भर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे का बयान विपक्षियों में खलबली एक के बाद एक पैदा कर रहा है। संभाजी नगर में इसी दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी पहुंचते हैं, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ गरज रहे हैं और उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं अकबरुद्दीन, लेकिन खलबली किस तरीके से नजर आ रही है कि अपना 12 साल पुराना जो बयान है वो यहां पर नजर आता है। जरा इसे फुल स्क्रीन दिखाइए। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। वो मेरा पीछा छोड़ती है। ये महाराष्ट्र की तस्वीर है, ये भाईजान की नई तकरीर है। ये बांटोगे तो कटोगे के साइड इफेक्ट हैं। योगी के इस नारे ने पूरे विपक्ष को हिलाकर रख दिया है। 12 साल के बाद एक बार फिर अकबरुद्दीन को 15 मिनट की याद आ गई है। अभी 15 मिनट बाकी है। असदुद्दीन के भाई अकबरुद्दीन ने योगी को काउंटर की कोशिश की है और इसलिए अपने एक पुराने विवादित बयान की ओर इशारा किया है, जिसमें कहा था 15 मिनट पुलिस हटा लो, पता चल जाएगा ताकतवर कौन। लेकिन हिंदू मुस्लिम का जो बीज तब अकबरुद्दीन ओवैसी ने चिल्ला चिल्ला कर बोया था, उस बीज से अब योगी आदित्यनाथ ने बड़ा पेड़ खड़ा कर लिया है, जो दुनिया भर में हिट हो चुका है। दरअसल विपक्ष में घबराहट इसी बात की है, इसलिए महाराष्ट्र में 2 विधायकों वाली AIMIM भी बेचैन है और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी। घबराहट का आलम यह है कि खड़गे तो ये तक भूल जा रहे हैं कि योगी सीएम हैं या फिर मंत्री। यूपी में कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। तो एकता और जोड़ने वाले बयान जो अब तक उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं, उसके लिए अकबरुद्दीन को अपने 12 साल पुराने बयान को देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कोर्ट का भी सामना अकबरुद्दीन ने किया था। क्या कहा अकबरुद्दीन? दरअसल संभाजी नगर में सभा कर रहे थे। चुनावी सभा के लिए वो रात तकरीबन 9:45 बजे पहुंचते हैं। सभा शुरू होने से पहले उन्होंने विवादित बयान दिया। हालांकि उन्होंने पुराने बयान जैसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जो कहा उसे समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अकबरुद्दीन भी वही समझाना चाहते थे। उन्होंने कहा कैंपेनिंग का टाइम है 10 बजे, अभी 9:45 है, अभी 15 मिनट बाकी हैं। अरे भाई 15 मिनट बाकी हैं, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ रही है और ना मैं उसका पीछा छोड़ रहा हूं। उसके बाद अल्लाह अकबर के नारे लगवाए। AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके, कहा हिंदुस्तान में मुस्लिम जुल्म के शिकार है। यह मुल्क जितना तिलक लगाने वालों का है, सिर पर पगड़ी बांधने वालों का है, उतना ही दाढ़ी रखने वालों का, सिर पर टोपी पहनने वालों का भी है। आगे कहा कि मैं मोदी योगी का दुश्मन हूं। सुना है चुनाव प्रचार के लिए योगी आने वाले हैं, बता देना इनके आने के बाद अकबर भी आने वाला है, ये कहते नजर आते हैं। वहीं मंगलवार देर रात अकबरुद्दीन ने यह बयान दिया। बुधवार को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र पहुंच गए। उन्होंने ओवैसी पर सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन जो कहा उसका संदेश पूरी तरीके से साफ था। उन्होंने भारत पाक बंटवारे की याद दिलाई, जब विभाजन के समय जबरदस्त खून खराबा हुआ था। कहा सत्ता आती जाती रहेगी, भारत रहना चाहिए, सशक्त रहना चाहिए, अपनी ताकत का एहसास करवाइए, जातियों में मत बटिए, बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे, एक हैं तो नेक हैं, एक हैं तो पूरी तरीके से सेफ हैं। ये कहते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर नजर आए और कैसे एक दूसरे पर बड़ा हमला जो है वो बोला, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान अपने आप में कैसे खास रहा वो भी जरा सुनिए। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। तो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष में खलबली पैदा की हुई, वहीं दूसरी तरफ महायुति अपने 10 वादे लेकर आ गई। 10 बड़े वादे आज जो है वो महाराष्ट्र की जनता के लिए जो है महायुति की तरफ से किए गए हैं कि आखिर क्या कुछ विधानसभा चुनाव में अगर बड़ी जीत यहां पर मिलती है तो क्या कुछ महाराष्ट्र की जनता को यहां पर दिया जाएगा। दरअसल महायुति की तरफ से 10 बड़े वादों का ऐलान यहां पर किया गया है, जिनमें युवाओं और महिलाओं पर खास जोर दिया गया है। बुजुर्गों और किसानों के लिए भी जो वादे वो किए गए हैं। लाडली बहन योजना,
1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए करने की बात कही गई है। महिला पुलिसकर्मियों के लिए 25,000 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती की बात यहां पर की गई है। हर महीने 25 लाख नौकरियां, रोजगार देने की बात हुई है। ट्यूशन फीस की बात करें तो 10 लाख छात्रों को 10,000 महीना जो ट्यूशन फीस है वो देने की बात हो रही है। 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए सीनियर सिटीजन की पेंशन की जाएगी। बिजली बिल 30% इसमें कटौती की बात यहां पर वादे के तौर पर की गई है। कृषि ऋण किसानों का माफ किया जाएगा। एमएसपी पर 20% सब्सिडी की बात यहां पर की गई है। वहीं शेतकारी सम्मान योजना जो 12,000 से 15,000 करने का वादा किया गया है। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स का जो मानदेय है वो 15,000 रुपए बढ़ाने का वादा भी अपने इन 10 वादों में महायुति की तरफ से किया गया है। और साथ ही जमकर फिर भी सियासत हो रही है। वादे महायुति ने कर दिए हैं, लीड यहां पर ले ली है। सुनिए जरा।